हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। हम बात कर रहे थे दोस्तों वर्गमूल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हम कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट शायद ही आपको किसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा वर्गमूल का पार्ट 5 चल रहा था। पार्ट 5 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पार्ट 5 में दोस्तों मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको अक्सर काम में आती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इन प्रॉपर्टीज को आप बार बार लिख करके याद कर लें। ये प्रॉपर्टीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि प्रॉपर्टी है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में सेम है, लेकिन प्लस वाले में प्लस आ जाता है और माइनस वाले में माइनस का 2ab आ जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई a प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है दोस्तों। प्लस वाली में सभी जगह आपको प्लस दिखाई देगा, माइनस वाली में सभी जगह आपको माइनस दिखाई देगा। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोस्तों इन प्रॉपर्टीज को अक्सर हम ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन प्रॉपर्टीज में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि जिसमें ब्रैकेट के बाद होल क्यूब लगा हुआ है उसके बाद कोई ब्रैकेट नहीं आएगा प्रॉपर्टी में, और जिसमें ब्रैकेट नहीं है उसके बाद प्रॉपर्टी ब्रैकेट से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें। जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो a प्लस बी ब्रैकेट में, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में देखें तो इसमें माइनस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी a माइनस बी आएगा, बाकी इस पूरे ब्रैकेट में कहीं भी माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके बारे में बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए दोस्तों, ये a प्लस बी 3 टर्म में प्रॉपर्टी है। जैसे हमने 2 टर्म में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी प्रकार ये 3 टर्म में आपके लिए लिखी हुई है। उसमें सिर्फ a और b था, इसमें a b c तीनों हैं, तो लगभग उसी के जैसी ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 के बारे में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में तो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधी सीधी आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों इस प्रॉपर्टी पर कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आता है। क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसमें जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। इट मीन्स दोस्तों इधर हो जाएगा 0 और यहाँ से 3abc दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की। प्रॉपर्टी नंबर 10 है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। इस प्रॉपर्टी में बात करें दोस्तों, ये बराबर होती है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों कंडीशन बनती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडीशन बनती है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तो a b और c में क्या संबंध होगा या क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बनता है a बराबर b बराबर c, इसमें तीनों ही बराबर दोस्तों हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी कैसे बनती है दोस्तों? इसमें हम बात करते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा का पूरा पोर्शन जब 0 हो जाएगा
ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये जो सेकंड जो RHS वाला पोर्शन है ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है ये जीरो के बराबर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें ब्रैकेट और उसके बाद प्लस लगा हुआ है। तो दोस्तों आप जानते हो कि आप इसमें किसी एक के जीरो होने से काम नहीं चलेगा, इसमें ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड तीनों को ही जीरो होना पड़ेगा। जब तीनों ब्रैकेट जीरो होते हैं, जब इसको हम जीरो करते हैं, जैसे a माइनस बी बराबर जीरो, तो a बराबर b आ जाएगा, यहाँ से b बराबर c आएगा और यहाँ से c बराबर a आएगा, और तीनों से रिलेशन बन जाता है a बराबर b बराबर c। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए और नोट करके लिख के इनको याद कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मेरे पास कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, a स्क्वायर का अंडर रूट, जैसे मैं लिख देता हूँ 36 a की पावर 6 b की पावर 4 का अंडर रूट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 a की पावर 5, ये ले लेते हैं हम 16 और b की पावर 6। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये इस प्रकार की आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो सिंपल है, ये आप जानते भी हैं, लेकिन इनकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इनको आप समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए अंडर रूट का मतलब मैंने आपके लिए क्या बताया था, अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, तो ये लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस अंडर रूट के बदले में लिख देंगे 1/2 घात, तो 2 से 2 कट जाता है, तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, इसी प्रकार यहाँ स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा, तो हमारे पास a आ जाएगा। और यहाँ पर देखें दोस्तों, देखिए 36 का अंडर रूट निकालेंगे, जैसे कि 36 का अंडर रूट इंटू, देखिए a की पावर 6 है, पावर आधी कर दीजिए, जब अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हो तो पावर क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए। a की पावर 6 है तो ये हो जाएगी a की पावर 3, और b की पावर 4 है तो ये हो जाएगी आपकी b की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं हम 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 6 a क्यूब और b स्क्वायर। इसी प्रकार इसको लिखेंगे दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, 16 का वर्गमूल तो लिख सकते हैं दोस्तों 4, 16 का वर्गमूल लिख सकते हैं 4। इसको यदि हम लिखना चाहें a की घात 5 है, जिसका हम आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा 2.5 आएगा, लेकिन आपको पॉइंट में ना लिख करके इसे लिखना है दोस्तों, इस a की घात 5 को आप a की घात 4 गुणा a लिख सकते हैं। a की घात 4 को यदि हम बाहर निकालें तो a की घात 4 a की घात 2 के रूप में बाहर निकल जाएगी, और इसी प्रकार यदि हम b को निकालें तो b की घात 3 के रूप में बाहर आ जाएगी, लेकिन ये जो a है इस पे घात 1 रहेगी, और एक इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पे घात क्या है, विषम संख्या में है, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इसके आधार पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये दोस्तों कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने ये बता दिया आपके लिए। आगे बात करते हैं, आगे बात करें दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, पहले हम दोस्तों इसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें शॉर्ट तरीका भी बताएंगे इसे सॉल्व करने का। देखिए आपको क्या करना होता है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपको बदलना है। किसके रूप में बदलना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलना है। और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को ऐसे 3 पार्ट्स में तोड़िए, जिसमें से एक तो हमेशा ही 2 रहेगा, ये 2 तो आपको हमेशा आगे रखना है। क्यों रखना है दोस्तों, मैं यहाँ पर यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर में बारे में बात करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये आपको, जैसे कि हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2ab देखने को मिलता है, तो 2 हमेशा होता है इस प्रॉपर्टी में, तो इसीलिए 2 आपको हमेशा से इसमें से निकालना है। देखिए दोस्तों, जब आपने 2 इसमें से निकाल लिया तो यहाँ पर इस 4 में से 2 निकाल लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 2 गुणा 2 लिखा 4 को, और यहाँ लिख देंगे हम रूट 3। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते हैं। यदि मैं इसे मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b, ठीक है दोस्तों, इसे मैं a मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ b, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं 7 को, देखिए a माना है मैंने, ये जो 2 है ये मैंने a माना है, तो इसमें से मैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार लिखूं, इस प्रॉपर्टी के अनुसार 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने 7 को लिखा है, 7 को मैंने इस वाले पोर्शन में लिखा है, 7 को मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3। दोस्तों जोड़ने पर 7 ही आएगा। 7 मैंने इस तरह से ओपन करके लिखा है। और इसके बाद बात करते हैं, तो ये मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखा है। जो 4√3 है ये 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है दोस्तों। ये हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट में हम अभी आपके लिए बता देंगे। तो अभी दोस्तों देखिए, इसमें से a की वैल्यू 2 और √3 की वैल्यू कितनी आ, सॉरी जो a है वो 2 आ जाता है और b आ जाता है √3। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, इसी को यदि हम लिखना चाहें, देखिए a² + b² + 2ab, तो इसको हम लिख देंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। अब इसमें बात करें दोस्तों, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2 + √3। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है। अच्छा, यदि हमें इसे शॉर्ट में ही सॉल्व करना था, जैसे कि मैं एक अगला क्वेश्चन ले लेता हूं और उसको एक शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास है 7 - 4√3 का रूट। ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको आप समझिए कि इसे शॉर्ट में किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाली वैल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर 2 हमेशा रहेगा, यहाँ पर 2 हमेशा होना ही चाहिए। इसके बाद इस 4 को 2 × 2 में आपने तोड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा √3। देखिए दोस्तों, ये तो फिक्स रहने वाला है, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से तोड़ना है, मतलब कौन कौन से इसके खंड लेने हैं। दोस्तों आपको ऐसे खंड लेने हैं ये कि इनका यदि आप स्क्वायर करते हो, इन दोनों का यदि आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करके जोड़ते हो तो ये 7 आ जाना चाहिए। स्क्वायर करके जोड़ते हो तो ये 7 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाती है, 2 को a मान लेते हैं और √3 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 और √3। अब दोस्तों चिन्ह आपको वो लगाना है जो इसके सामने लगा हुआ है। जैसे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। आंसर आपका सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए दोनों का स्क्वायर करके देख लो। 2 का स्क्वायर किया और प्लस किया, √3 का स्क्वायर किया। यदि ये आपका 7 आ जाता है, 4 + 3, यदि आपका 7 आ जाता है जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये शॉर्ट तरीके से करने हैं। आगे बात कर लेते हैं आगे एक आध क्वेश्चन के बारे में। आगे बात करें दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 11 - 6√2, अंडर रूट ऑफ 11 - 6√2 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। हमने बताया था पहला पोर्शन ऑलवेज क्या रहेगा, 2 रहेगा। अच्छा, इसमें से जब आपने 2 निकाल लिया तो ये 3√2 बच गया। क्या बच गया दोस्तों, 3√2 बच गया। तो यहाँ पर मैं इसे 3 लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ √2। ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी b की। तो इसको आप लिख सकते हैं 3√2 और चिन्ह यहाँ पर क्या लगा हुआ माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब इसमें यदि हम बात करते हैं, देखिए 3 - √2। अब इसको चेक कर लीजिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, सॉरी √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। 9 और 2 दोनों को यदि जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाना चाहिए और दोस्तों आपका 11 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 7 + 2√6। ये क्वेश्चन है और इसमें आपको देखना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। वही काम करना है आपको, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला हमेशा ही 2 रहने वाला है। इसके बाद देखिए 2 चले जाने के बाद अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ √6 रह जाएगा। क्या रह जाएगा दोस्तों, सिर्फ √6 रह जाएगा। अब यहाँ पर √6 को किस तरह से तोड़ना है जिससे कि आपका जो वर्क करके जोड़ करने पर आपका 7 आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इसे 1 और √6। ये मैंने 1 और √6 लिखा है दोस्तों। क्यों लिखा है, क्योंकि 1 का वर्क करेंगे 1 आएगा और √6 का वर्क करेंगे 6 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इसके मैं
√2 और √3 भी कर सकता था, लेकिन उनका योग करने पर उत्तर आपका 7 नहीं आ रहा था, तो आपका आंसर सही नहीं माना जाता। इसका क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो हमारा आंसर रह जाएगा 1 + √6। ठीक है दोस्तों, इनका वर्क करके देख लीजिए, 1 का वर्क किया 1, √6 का वर्क किया 6, दोनों को जोड़ा तो 7 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 + 2√6। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बारे में यदि हम बात करें, वही काम है आपके पास, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला तो 2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा किस तरह से तोड़ना है, देखिए दोस्तों, इसमें भी 2√6 है, इसमें भी 2√6 है, लेकिन आगे की वैल्यू इसमें 7 थी और इसमें है 5। तो अब आपको √6 को इस तरह से तोड़ना है कि उनका वर्क करने पर आपका वर्क करके जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो दोस्तों इसको हम तोड़ने वाले हैं √2 और √3 के रूप में। √2 और √3 के रूप में √6 को हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा ऐसा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसीलिए ये हो जाएगा हमारे पास A और ये हो जाएगा हमारे पास B, और हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों √2 + √3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी बेस पे कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, √9 - 4√5। ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं आपके पास। ऑप्शन है 3 + √5, ऑप्शन बी √5 - 3, ऑप्शन सी √5 - 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन ऑप्शन में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए अब आपको क्या करना था कि 4√5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 3 पार्ट्स में पहला आ जाएगा आपका 2। अगले 2 पार्ट के बारे में बात करें तो अगले 2 पार्ट आपको इस तरह से लेने हैं दोस्तों के उनका वर्क करके जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, आपका 9 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा √5। देखिए 4 में से एक टुकड़ा 2 ले लिया तो दूसरा बचेगा 2 और ये √5। ये इस तरह से लिया दोस्तों। देखिए 2 का वर्क करेंगे तो 4 आएगा, √5 का वर्क करेंगे तो 5 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और हमारा ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए 2 - √5। ठीक है दोस्तों, 2 - √5 आया। लेकिन दोस्तों 2 - √5 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। 2 - √5 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर √5 - 2 भी होगा। इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन में दिखता है तो वही आपका आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों √5 - 2। इसमें आपको नन ऑफ दीज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी वैल्यू A है और कौन सी वैल्यू B है। ये तो हम आगे वाली को A और पीछे वाली को B ले रहे हैं क्योंकि सरलता से इसे समझ सके। बाकी इसमें से कोई भी वैल्यू A हो सकती है और कोई भी हो सकती है B। ठीक है दोस्तों, ये किस तरह से आपको आंसर सेलेक्ट करना है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों -√3 + 84 अंडर रूट में +18√3। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आपको बताना है आंसर। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वाला पोर्शन आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें यदि हम बात करें तो इस टाइप का पोर्शन आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला। इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। इधर हमारे पास है 84 + 18√3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, वही 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ले लेते हैं हम, 2 ले लिया तो इधर दूसरा हो जाएगा 9 और तीसरा हो जाएगा √3। देखिए वर्क करके देखिए, 9 का वर्क करेंगे 81 आएगा, √3 का वर्क करेंगे 3 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 84 आएगा। तो हमारा यही आ जाएगा 9 + √3। ठीक है दोस्तों, इस वाले पोर्शन का हमारे पास ये आंसर आ जाता है 9 + √3। लेकिन इसको जब हम इसमें पुट करते हैं -√3 प्लस इस वाले पोर्शन की वैल्यू हमारे पास आई है दोस्तों 9 + √3।
ठीक है। तो √3 प्लस का और √3 माइनस का ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √9 और √9 बराबर आ जाता है दोस्तों 3। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं बोर्ड पर लिख के आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर, आगे कुछ क्वेश्चन और हैं दोस्तों हमारे पास। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ √ माइनस का √3 प्लस रूट में 3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी सॉल्व कराए थे उस प्रकार के इसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ मर्ज है। टफ से टफ क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी एग्जाम में आया हुआ है ये। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 2 और ये 4 को भी 2 और ये लिख देंगे √3। देखिए दोस्तों, देखिए ये 2 तो परमानेंट लिखना ही होता है हमें। इसमें यदि हम बात करें तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग 7 आ जाए तो ये हमारा सही रहेगा। देखिए जैसे कि 2 का वर्ग करते हैं 4 और √3 का वर्ग करते हैं 3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 7। तो इस प्रकार से हमारे इस वाले पोर्शन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा। इसको हम दोबारा से लिखते हैं, माइनस का √3 प्लस रूट में 3 प्लस 8। देखिए इस वाले पोर्शन की जो वैल्यू आई है इस वाले की वो आई है आपकी 2 प्लस √3। तो इस वैल्यू को लिखते हैं हम। अब इसमें आगे लिखते हैं √ माइनस का √3 प्लस √ देखिए 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 √3। ठीक है, आगे लिखते हैं माइनस का √3 प्लस, देखिए 3 प्लस 16 ये रूट में हो जाएगा 19 प्लस का 8 √3। ठीक है, अब इस वाले को देखेंगे दोस्तों तो ये वाला पोर्शन पहले जैसा बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो वही 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3। कैसे तोड़ा, 8 को तोड़ दिया 2 गुणा 4 में, तो ये 8 को किस में तोड़ा है 2 गुणा 4 में। 2 परमानेंट तोड़ना ही होता है हमें। इसमें से देखें इन दोनों को चेक कर लीजिए कि सही किया है नहीं किया है। 4 का वर्ग करेंगे 16, √3 का वर्ग करेंगे 3, 16 और 3 19 होता है, इसका मतलब सही किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला 4 प्लस √3 हो जाएगा। इसको हम दोबारा से लिखते हैं माइनस का √3 प्लस इस वाले पोर्शन का जो आंसर था वो था 4 प्लस √3। तो प्लस के √3 से माइनस का √3 कट जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा √4 इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास। इस प्रकार का क्वेश्चन भी दोस्तों आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पीछे से देखिए तो हमेशा आपको लास्ट में पूर्ण वर्ग संख्या देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई होती है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। और 225 लिखा हुआ है तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। इस प्रकार के क्वेश्चन को पीछे से ही स्टार्ट करना होता है। 15 हो जाएगा। इस 15 को जब इसका वर्गमूल आ जाएगा तो इसको इसमें जोड़ेंगे। जैसे कि इसको लिखते हैं 15 612 प्लस √154 प्लस इसका आया था हमारे पास 15। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास √15 612 प्लस इसको जब हमने जोड़ा तो √169 आ जाता है। देखिए दोस्तों ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आता है 13 फिर दोबारा से इसमें जुड़ जाएगा। इसमें 15 612 प्लस 13 ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको 15 625 √ में। इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों 15 625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए दोस्तों इकाई अंक इसमें 5 है तो इसके जो वर्गमूल का इकाई अंक है वो भी 5 आएगा। इसमें जैसे कि ये बचा है हमारे पास 156, 2 अंकों को छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है उसके जस्ट पहले वाली व उस तक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। तो 156 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या होती है 144। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं और जब पीछे की संख्या को जब आप सॉल्व करते हो तो पीछे से जैसे ही ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगली संख्या में ऐड करेंगे तो अगली संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगली में ऐड करेंगे तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों हमारा आज वर्गमूल टॉपिक का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और यदि आपको हमारे चैनल से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आप हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।